हेलो स्टूडेंट। आज हम अपने अकाउंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। ये टॉपिक भी वेरी इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। जैसे कि हमने कैश बुक करी है या फिर अपनी परचेज बुक से अदर सब्सिडरी बुक्स जितनी भी करी है, तो उसमें कई पॉइंट्स आते थे कि अगर कैश बुक को रिकॉर्ड करते समय अगर अगर कैश बुक को रिकॉर्ड करते समय हमको कोई डिफरेंस आ जाता है तो उस डिफरेंस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो आज उसी जो टॉपिक है उसी टॉपिक से रिलेटेड बात हो रही है। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट आज हमारा टॉपिक है, इसको बीआरएस बोलते हैं। तो बीआरएस स्टार्ट करने से पहले, वैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कुछ बच्चों ने कि बीआरएस स्टार्ट करने के लिए एक फॉर्मेट होता है बीआरएस का, और उसमें कुछ चीज़ें हमें ऐड या बैक या माइनस करनी होती हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो वो एक फॉर्मेट होता है, वो हम फॉर्मेट करेंगे। बट इस बीआरएस को स्टार्ट करने से पहले आज हम कुछ बीआरएस की बातें जानते हैं, तो इससे आपको चैप्टर बहुत इजीली समझ में आएगा। जैसे कि बीआरएस वाला चैप्टर है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ये क्यों बनाया जाता है और बीआरएस क्या होता है। सबसे पहले कि जैसे कि आपके सामने बीआरएस लिखा है, तो बीआरएस का एक मीनिंग लिखा है, बीआरएस is a statement, bank reconciliation is a statement which contain a complete and satisfactory explanation of the difference in the balance as per cash book as bank book। कैश बुक और बैंक बुक दो तरह की बुकें होती है हमारे पास। कैश बुक जो हम खुद मेंटेन करते हैं, बैंक बुक जो बैंक मेंटेन करता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमने अपनी बुक में, कैश बुक में अमाउंट को रिकॉर्ड कर लिया पर बैंक की तरफ से नहीं रिकॉर्ड होता है, तो इनकी और हमारी तरफ से जो डिफरेंस हो जाता है उसी को बीआरएस बोला जाता है। बीआरएस आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा भी है डेफिनेशन में, बीआरएस इज स्टेटमेंट विच कंटेन अ कंप्लीट एंड सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन। कंप्लीट और सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन देता है किसके बारे में, जो डिफरेंसेस होते हैं हमारी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में, जो हमारी और कैश बुक में जो डिफरेंस होते हैं उसके बारे में एक कंप्लीट और सेटिस्फैक्ट्री स्टेटमेंट देता है। इसलिए हम बीआरएस बनाते हैं। तो बीआरएस बनाने का मेन पर्पस यही है कि जब भी किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते समय हमारे पास जो डिफरेंस हो जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको कोई बैंक से कोई इंटरेस्ट मिला है, तो बैंक अकाउंट में तो पैसे आ गए आपके, बट आपने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड उसे नहीं करा। तो आपने अपने कैश बुक में उसे रिकॉर्ड नहीं करा, तो वो जो अमाउंट है उस अमाउंट की वजह से आपकी कैश बुक और पासबुक के, बैंक बुक के बैलेंस में डिफरेंस आ गया है। ये डिफरेंस जो है बीआरएस सॉर्ट आउट करता है। प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री। कुछ नोट भी लिखे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, इट इज जस्ट अ प्रोसीजर टू प्रूव द कैश बुक बैलेंस। तो ये बीआरएस जो है डबल एंट्री का पार्ट नहीं है, एक जस्ट प्रोसीजर है जो हमें बताता है कि हम अपने डिफरेंस को प्रूव कर सकते हैं। इट हेल्प टू डिटेक्ट एनी मिस्टेक इन द कैश बुक इन द पासबुक, और ये आपकी मिस्टेक को डिटेक्ट करने के लिए भी मदद करता है। अब कॉजेज़, क्या कारण होते हैं हमारे डिफरेंसेस होने के। डिफरेंसेस होने के कुछ कारण हैं, जैसे पहले टाइम, देयर मे बी टाइम गैप बिटवीन द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन कस्टमर बुक एंड बैंक बुक। तो टाइम का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आपको जो इंटरेस्ट था मिलने वाला है वो आपको मिल गया है, बट कुछ टाइम, अनसर्टेन टाइम की वजह से आपने उसको अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा है। तो यहाँ टाइम का डिफरेंस आ गया है, इसलिए ये जो डिफरेंस होगा वो टाइमिंग में चला जाएगा। टाइमिंग की वजह से डिफरेंस आ गया है कि आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला था वो आपको बैंक अकाउंट में तो मिल गया, आपके अकाउंट में आ गया, बट आप उसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाए उस टाइम, तो उसकी वजह से डिफरेंस आ सकता है। ट्रांजेक्शन, फॉर सम ट्रांजेक्शन बैंक अर्लियर नॉलेज एंड एडजस्ट इट रिकॉर्ड बिफोर द बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल अगेन वही बात करें बोली हुई है ट्रांजेक्शन के बारे में कि कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो बैंक की नॉलेज में होती है और बैंक ने उसको रिकॉर्ड कर देता है, जैसे कि इंटरेस्ट देना या फिर बैंक चार्जेस लगाना, आपका एटीएम का जो कार्ड का जो फीस होती है वो अचानक आपके अकाउंट से कट जाती है, आपको पता नहीं चलता है, बट आप उसे कैश बुक में अपनी रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस आ जाता है कि मेरे अकाउंट में इतने रुपए थे पहले, बट जब मैंने देखे तो मेरी कैश बुक का बैलेंस कुछ और है, यानी जो आपका अपनी पर्सनल कैश बुक होगी उसका बैलेंस कुछ और है और बैंक बुक का कुछ और आ रहा होगा। तो ये भी हमारे एक कॉज हो सकता है डिफरेंस का, और एक एरर होता है।
एरर तो कहीं भी हो सकता है। सम डिफरेंस इन बैलेंस में अराइज ड्यू टू एरर कमिटेड बाय द बैंक और बाय द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द कैश बुक। तो कोई भी चीज़ ट्रांजेक्शन को हैंडल करते समय कुछ एरर फाउंड हो जाता है, तो वो भी एक डिफरेंस का कारण हो सकता है। तो ये कुछ डिफरेंस थे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है थियोरेटिकल मोड पे कि पीआरएस में जो डिफरेंस होते हैं वो किन कारणों की वजह से होते हैं, क्या कारण होते हैं, जैसे टाइमिंग का, ट्रांजेक्शन का, एरर का। तो ये सब आपके कारण होते हैं। अब हमने ये देखना है कि सबसे पहले जो हम फॉर्मेट की बात कर रहे थे कि बीआरएस में कुछ फॉर्मेट होता था और उस फॉर्मेट को लर्न करने के बाद जो है हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे। तो वो फॉर्मेट भी आपको मिलेगा, बट उससे पहले कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। जो इसमें लिखा है सम आइटम कॉज अ डिफरेंस, कुछ आइटम की वजह से जो डिफरेंस आता है, तो वही वही आइटम होते हैं जो फॉर्मेट में आपने पहले कभी देखे होंगे। तो कैसे कैसे वो आइटम होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं आज पहले, कल फिर हम इसका फॉर्मेट करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। तो आप पहले से ही प्रिपेयर कर सकते हैं कि जो हम कल क्वेश्चन करने वाले हैं वो किस तरीके से होंगे, और अपना बीआरएस का कॉन्सेप्ट क्लियर करके। तो सम आइटम कॉज अ डिफरेंस, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ऐसे पॉइंट ट्रांजेक्शन से के थ्रू भी हमें डिफरेंस हो सकता है कि चेक इशूड तो हो गया है बट उस चेक से पेमेंट नहीं हुई। जैसे कि चेक इशूड हो गया है आपको, बट आपके अकाउंट में तो पैसा आया भी नहीं। तो जिसने चेक दिया उसके अकाउंट से तो पैसा कट गया, बट हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया जिसको उसको पेमेंट देनी थी। तो इन कारणों की वजह से हमारे जो अकाउंट में बैलेंस में डिफरेंस हो रहा है। तो पहला ये हमारा ट्रांजेक्शन बनता है। सेकंड है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, चेक तो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गया बट आपने कलेक्ट नहीं करा। जब आपने कलेक्ट नहीं करा तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे अकाउंट में इतने पैसे आ गए, और जब इतने पैसे आ गए तो अपनी कैश बुक आप मेंटेन कर देंगे। बट आपको जब पता ही नहीं है तो इतने पैसे आ गए हमारे अकाउंट में, आपने कलेक्ट ही नहीं करे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो इन कारणों की वजह से भी हमारे कैश बुक और बैंक बुक में डिफरेंस होता है। सेकंड थर्ड, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, जैसे कि बैंक चार्जेस जो बैंक चार्जर लेता है वो आपकी कैश बुक में आपने एंटर्ड नहीं करा है, कि आपके जो बैंक चार्जेस है वो तो आपका कट चुका है बट आपने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा है। तो उस वजह से भी आपके बैंक बुक और कैश बुक में डिफरेंस है। फोर्थ है हमारे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, आपको बैंक ने इंटरेस्ट तो क्रेडिट कर दिया आपके अकाउंट में, अकाउंट इंटरेस्ट तो आ चुका है बट आपने उस इंटरेस्ट को अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करा है। तो इन कारणों की वजह से भी आपके बैंक बुक और कैश बुक में डिफरेंस आ जाता है। तो ये कुछ रीजंस थे, कुछ कॉजेस थे, कि कुछ आइटम्स थे जो आइटम्स आपको फॉर्म में कल देखने को मिलेंगे, और वो जो फॉर्मेट होगा वो इन्हीं आइटम्स के ऊपर बेस होगा। दो चार आइटम और हो सकते हैं, तो इन आइटम की जैसे होगा। तो ये वो रीजंस जो डिफरेंस, ये वो कॉजेज़ हैं जिन कॉजेज़ की वजह से आपको बीआरएस को प्रेजेंट करने में डिफरेंस होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जैसे इंटरेस्ट हो गया, बैंक चार्जेस हो गया, कोई डिपॉजिट हो गया आपने कलेक्ट नहीं करा है, कि चेक इशूड हो गया पर पेमेंट नहीं हुई है, तो ये कुछ बातें हैं वो हमको ध्यान रखनी होती है। तो कल हम इसका एक फॉर्मेट करेंगे और फॉर्मेट के साथ इसका एक क्वेश्चन बनेंगे। तब तक आपको ये सब चीज़ें थ्योरेटिकल है इनको रिवाइज करना है और कल के लिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। थैंक यू।